जाके आगे जो बच्चे बैठते उनसे थोड़ा सा बिना माइक ऑन किए मैंने पूछा कि अरे मामला उनका डन सर, कोई चिंता की बात ही नहीं साइंस में। पक्का पक्का। 6-7 दिन उन सर ने क्लास ली, बच्चे बड़े राजी। छठे सातवें दिन खूब सारे बच्चे इकट्ठे होकर दिलीप सर के पास आए कि साइंस का टीचर चेंज करो। दिमाग खराब है तुम्हारा? राजवीर डली जाता है क्लास में, तुम उसको कहते हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, आज अचानक करो साइंस का टीचर चेंज करो। कि सर उन्होंने पढ़ाया तो है पर टीचर चेंज करो। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। क्या पढ़ाया तुम्हें? कि उन्होंने ब्लड पढ़ाया। ब्लड ब्लड टॉपिक होता है, ब्लड पढ़ाया। तो कैसे पढ़ाया सर? जोरदार पढ़ाया। तो दिक्कत क्या है? तो वो सिलेबस में नहीं है। तो तुमने पढ़ा क्यों था? तो हमें सिलेबस पता ही नहीं था। अब जब उन्होंने नया टॉपिक पढ़ाया तब हमें समझ में आया कि इनको ब्लड ही आ रहा था खाली, इसलिए इन्होंने पहले ब्लड ही पढ़ाया। न वो सिलेबस देख के गए, ना बच्चों ने सिलेबस देखा। 7 दिन तो खराब हुए। फिर नए टीचर के साथ कदम ताल करो। और मैं तुम बच्चों को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि फिर तुमने सोचा कैसे कि मैं आरएस की तैयारी करनी जब सिलेबस ही नहीं पता। जबकि मैं जब आप लोगों से पूछता हूं कि आरएस की तैयारी क्यों करना चाहते हो, तब तुम्हारे सवाल वैसे होते हैं 9th में ही सोच लिया था बनूंगा तो केवल आरएस बनूंगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं बनूंगा। हम किसी युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को तो संभालते हैं। किसी युद्ध में जाने से पहले वहां का मैदान कैसा है, दुश्मन कैसा है, कम से कम ये तो देखते हैं। तो युद्ध है। किसी समय में युद्ध का मतलब होता था तलवारों से लड़ा जाए, आज युद्ध का प्योर मतलब है जो कलम से लड़ा जाए। पहले जो तलवार जितनी अच्छी चलाता था वो राजा है, आज जो कलम का जितना अच्छा प्रयोग कर लेता है वो राजा है। उल्टा आप ज्यादा तगड़े राजा बनोगे, ज्यादा पावरफुल राजा होते हो आज के। आज राजा कौन है? आरएस और आईएएस। प्रशासनिक अधिकारी अपने आप में राजा है। पहले जयपुर के राजा के पास तो इतनी पावर ही नहीं होती थी जितनी जयपुर के कलेक्टर के पास है। और राजा को तो डेली लगता था कि रात को सोए हैं, सुबह जिंदा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्या पता रात में भाई सल्टा जाए, दुश्मन मार दे। आपको तो वो भी चिंता नहीं है। एक बार लगने के बाद 60 साल तक आपको हटाने वाला कोई भी, तो आपके पास पावर ज्यादा है। राजा तो बेचारा कभी गर्म खाना भी नहीं खा पाता था। उसको तो खाना खाने से पहले भी जिसने खाना बनाया उसको बिठाते कि बेट तू खा पहले, इसमें से जहर तो नहीं मिला लाया। पहले वो खाता, आधे घंटे तक देखते कि जीभ निकाल देगा, आ कर आ, जीभ नीली तो नहीं पड़ रही है तेरी? नहीं पड़ रही है। अब राजा खाया करता था तो उसको तो गर्म खाना भी नसीब होता। आज दिन तक परंपरा है कि किसी के घर पे जाके खाना खाते हैं तो उसको कहते हैं तू साथ बैठ और मैं तेरे को खिलाऊंगा, तू मेरे को खिला, इसलिए है कि जहर नहीं हो। आजकल लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो सम्मान है, एक दूसरे को तो देना ही पड़ेगा। अरे काय सम्मान है? डाउट है, एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो आप। वरना उसको कहते इसी थाली में बैठ, मैं मेरी तरफ से तोड़ के तेरे को खिलाऊंगा। क्या पता मेरी मेरी वाली तरफ मिला दिया हो, मैं तेरे को खिलाऊंगा तू मेरे को खिला। एक नहीं 3-4 खिला। क्या पता एक में मरे नहीं मरे, 3-4 में तो पक्का मरेगा, मरेंगे साथ मरेंगे। तो राजा का जीवन तो वो हुआ करता था। आपको तो इस प्रकार का जीवन जीने की भी आवश्यकता तो। पर राजा को सुबह 6 बजे उठ के कोई तलवारों से प्रैक्टिस करनी होती थी, आपको 6 बजे उठ के इनमें माथापच्ची करनी पड़ेगी। सेम युद्ध लड़ रहे हो, युद्धों के तरीके बदले हैं, बाकी वो की वो चीजें। किसी समय राजतंत्रों में कहते जो सर कटाएगा वो राज करेगा, अब हम लोकतंत्र में कहते सर गिनाएगा वो राज करेगा।